रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई पिछले कई सालों से कंटिन्यू है, जिनके पीछे कई सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं, जिन कारणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इन दोनों का जो युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है, आखिर इसके ऐतिहासिक क्या कारण रहा है जिसकी वजह से ये संघर्ष हमेशा चलता है, ये संघर्ष चलता है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअल देखा जाए तो इन दोनों के संघर्ष या युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है, इससे कई सारे कारण रहे हैं, जिसमें हमारे सामाजिक कारण, आर्थिक, राजनीतिक कारण भी जुड़े हुए हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो कारण है वो हमारा नाटो का विस्तार। इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध की परिस्थिति बनती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण हमारा रहा है नाटो का विस्तार से जुड़ा हुआ, क्योंकि रूस को ऐसा लगता है नाटो का विस्तार उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। अब वो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण रहे हैं इतिहास में जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में ये संघर्ष चलता है। जैसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट कारण है नाटो का विस्तार। नाटो का विस्तार का हमारा इंपॉर्टेंट कारण इसलिए है क्योंकि रूस को लगता है नाटो का विस्तार है उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, उसकी सुरक्षा के लिए खतरा। ये पहला हमारा कारण है। दूसरा कारण हमारा होगा यूक्रेन का नाटो में शामिल होना। यूक्रेन का नाटो में शामिल होना इन दोनों के जो संघर्ष, जो लड़ाई की परिस्थिति बनती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपनी रखता है हिस्सेदार। यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस के लिए एक चिंता का विषय रहा है हमेशा से कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो गया तो उसकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं खतरा रहेगा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी अपनी एक इम्पोर्टेंट भूमिका रखता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे फिर किसी और वीडियो में। तीसरा हमारा जो पॉइंट है हमारा वो है रूस ने 2014 में क्रीमिया पर अपना कब्जा जमाया था, जो यूक्रेन का एक क्षेत्र है, जो हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट, जो सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक रूप से एक इम्पोर्टेंट अपनी भागीदारी रखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रीमिया जो क्षेत्र है उसमें तेल, गैस के कई सारे महत्वपूर्ण भंडार हैं और कई सारे ऐसे इम्पोर्टेंट्स रखता है क्रीमिया यूक्रेन के लिए। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से दोनों के बीच में युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है। ये इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं इस समय, जो बिगड़े हुए हैं। जवाब में यूक्रेन द्वारा भी उस समय कुछ पलट हमले किए गए थे। तो आइए हम जान लेते हैं रूस द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट हमले किस समय किए गए थे। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा, फिर 2014 में हमारा डोनबास में युद्ध रूस द्वारा, फिर 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर जवाब में यूक्रेन द्वारा भी हमला किया गया था जवाब में, जिसमें 2022 में रूस की सेना पर हमला किया था यूक्रेन द्वारा। फिर 2022 में रूस की जहाज़ों पर हमला किया गया। और नेक्स्ट वीडियो हमारी नाटो के ऊपर होगी। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो के बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें सदस्य देशों के और कई सारे इंपॉर्टेंट उसकी चीज़ों के बारे में